राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज श्रावण मास का 8वां दिन है और आज हम आपको 8वें ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाएंगे। जी हाँ भक्तों, आज हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा आपको सुनाएंगे। त्र्यंबकेश्वर, यह नाम सुनते ही मन में एक दिव्यता और आध्यात्मिकता का अनुभव होने लगता है। भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और भगवान शिव को समर्पित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि कला और संस्कृति का अद्भुत संगम है। यहाँ का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है जो पुराणों और महाकाव्यों में भी उल्लेखित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की भव्यता, इसकी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक वातावरण भक्तों को अत्यधिक आकर्षित करता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की कथा, त्र्यंबकेश्वर भगवान ज्योतिर्लिंग की कथा आज के वीडियो में हम सुनेंगे। तो पहले आपसे एक निवेदन करते हैं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और हाँ, अगर आपको कथा थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 8वें ज्योतिर्लिंग है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध एक कथा है गौतम ऋषि और गोदावरी नदी की। इस कथा के अनुसार गौतम ऋषि एक ऋषि थे जो अपनी पत्नी अहिल्या के साथ त्र्यंबक में रहते थे। वे भगवान शिव के प्रति समर्पित थे और प्रतिदिन तपस्या और पूजा करते थे। एक समय की बात है जब देवताओं के राजा इंद्र अहिल्या की सुंदरता पर मोहित हो गए और उन्होंने उन्हें लुभाने का प्रयास किया। उन्होंने गौतम ऋषि के जाने का इंतजार किया क्योंकि गौतम ऋषि प्रतिदिन सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। इंद्र ने छल करने के लिए प्रतीक्षा की कि कैसे जो ऋषि हैं वो जाएंगे, वैसे वो उन्होंने अपना षड्यंत्र बनाया है उसको रचेंगे। उन्होंने सुबह गौतम ऋषि के जाने की प्रतीक्षा की और फिर गौतम ऋषि जी का रूप लेकर अहिल्या माता के पास पहुँचे। अहिल्या माँ इंद्र को पहचान नहीं सकी। तब अपने पति के रूप में उन्होंने उनका स्वागत किया और भगवान इंद्र ने उनका आतिथ्य सत्कार स्वीकार किया। भगवान इंद्र ने इस स्थिति का फायदा उठाया और अहिल्या के सतीत्व को भंग कर दिया। जब गौतम ऋषि अपने अनुष्ठान से लौटे और उन्होंने इंद्र को अपने आश्रम से भागते हुए देखा तो वे सब कुछ समझ गए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और इंद्र को शरीर पर 1000 आंखें होने का श्राप दिया। उन्होंने माता अहिल्या को क्रोधवश पत्थर का बन जाने का श्राप भी दे दिया। अहिल्या ने माफ़ी मांगी और कहा कि वह निर्दोष थीं। इंद्र ने स्वयं धोखा दिया है। गौतम ऋषि को बहुत पश्चाताप हुआ और फिर गौतम ऋषि ने कहा कि वह श्राप से तभी मुक्त होंगी जब भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम उन्हें अपने चरणों से स्पर्श करेंगे। गौतम ऋषि भी अपनी पत्नी को श्राप देने के कारण पश्चाताप और ग्लानि से भर गए। उन्होंने अपने पाप को धोने के लिए तपस्या करने का निर्णय किया। वह त्र्यंबक पर्वत पर पहुंच गए और भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव तब भक्ति से प्रसन्न हुए और गौतम ऋषि से पूछा कि वह क्या चाहते हैं। गौतम ऋषि ने त्र्यंबक पर्वत से एक नदी बहने को कहा ताकि वह अपने दैनिक अनुष्ठान और स्नान कर सकें। भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदी गोदावरी को स्वर्ग से उतारने
और त्र्यंबक पर्वत से बहने का आदेश दिया। गंगा नदी ने भगवान शिव की आज्ञा का पालन किया और गाय के रूप में स्वर्ग से नीचे आई। वह गाय के मुख से जल की धारा के रूप में निकली और त्र्यंबक पर्वत से प्रवाहित हुई। उनका नाम गोदावरी रखा गया, जिसका अर्थ है वह जो गाय से उत्पन्न हुई हो। त्र्यंबक पर्वत से बहती गोदावरी नदी को देखकर ऋषि गौतम अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और नदी में अनुष्ठान किया। उन्होंने नदी के तट पर भगवान शिव के लिए एक मंदिर भी बनवाया और वहां एक ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। उन्होंने ज्योतिर्लिंग का नाम त्र्यंबकेश्वर रखा, जिसका अर्थ है त्र्यंबक का स्वामी। उन्होंने भगवान शिव से सदैव वहां रहने और मंदिर में आने वाले भक्तों को आशीर्वाद देने का अनुरोध किया। तथा सूर्यस्य सोमस्य तथा सोमस्य सूर्यस्य वंध्या अग्नि त्रयाश्च अम्बा उमा महादेवी अम्बको आस्तु त्र्यंबक। लिंग पुराण कहता है, अर्थात सोम सूर्य अग्नि, ये तीनों अग्नि हैं जिससे प्रकाश आता है। ये तीन अग्नि की माता अम्बा हैं और इन तीन अग्नियों के पिता अम्बक, यही त्र्यंबक हैं। एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन समय में ब्रह्मगिरि पर्वत पर देवी अहिल्या के पति ऋषि गौतम रहते थे और तपस्या करते थे। क्षेत्र में कई ऐसे ऋषि थे जो गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे और उन्हें परेशान करने का प्रयत्न करते रहते थे। एक बार सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया। सभी ने कहा कि इस हत्या के पाप के प्रायश्चित में देवी गंगा को यहाँ लेकर आना होगा। तब गौतम ऋषि ने शिवलिंग की स्थापना करके पूजा शुरू कर दी। ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी और माता पार्वती वहाँ प्रकट हो गए। भगवान ने वरदान मांगने को कहा। तब ऋषि गौतम ने शिवजी से देवी गंगा को उस स्थान पर बुलाने का वरदान मांगा। देवी गंगा ने कहा कि यदि शिवजी भी इस स्थान पर ज्योति के रूप में रहेंगे तभी वह भी यहाँ रहेंगी। गंगा मैया के ऐसा कहने पर शिवजी वहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश लिंग रूप वास करने को तैयार हो गए तथा अपने वचन अनुसार गंगा नदी गौतमी के रूप में वहाँ बहने लगी। गौतमी नदी का एक नाम गोदावरी भी है। दक्षिण दिशा की गंगा कही जाने वाली नदी गोदावरी का यही उद्गम स्थान है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास 3 पर्वत स्थित हैं, जिन्हें ब्रह्मगिरि, नीलगिरि और गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर बहुत ही प्राचीन और बहुत ही सुंदर है। यहाँ जाने से मनुष्य के समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप जब भी त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने जाएंगे तो वहाँ आपको जगह जगह तरह तरह के पूजा अनुष्ठान करते हुए लोग दिखाई देंगे। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या किसी भी प्रकार का कुंडली में कोई पितृ दोष वगैरह भी है तो कहा जाता है कि नासिक में त्र्यंबकेश्वर जाकर वहाँ पर काल सर्प दोष मुक्ति की पूजा कराना या फिर पितृ दोष की पूजा कराना, तरह तरह के ग्रहों की शांति की पूजा कराने से अतिशीघ्र आपको कष्ट से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति आती है, संपत्ति की प्राप्ति होती है और बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है और इस बात में पूर्णतः सत्यता है। और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि भगवान के आशीर्वाद से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हमने 2 बार किए हैं और सच में वहाँ जाकर जब हम भगवान के दर्शन करते हैं और पूरे भक्ति भाव के साथ, विश्वास के साथ जो भी आपको पूजा पाठ करानी वो कराते हैं तो फल अवश्य ही मिलता है। तो यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष हो, आपके परिवार में किसी की भी कुंडली में, या फिर पितृ दोष हो, या फिर आपको पता ही नहीं है कि किस कारण से आपके जीवन में कष्ट है, तो आप एक बार आप त्र्यंबकेश्वर चले जाइए। और वहाँ बहुत अच्छे अच्छे पंडित जी, पुरोहित, विद्वान लोग हैं। कुछ लोग ठगने वाले भी हैं, तो आप उनसे सावधान रहिए। वो आप वहाँ जाकर आपको स्वयं ही पता चल जाएगा। बस भगवान से प्रार्थना कीजिए और जो अच्छे पुरोहित हैं उनके पास जाकर बहुत ही कम धन में आप अच्छी से अच्छी पूजा करा सकते हैं।
और वहाँ बहुत अच्छे अच्छे विद्वान इस तरह के हैं जो बहुत कम अमाउंट में आपकी पूजा पूर्ण विधि विधान से संपन्न करवाते हैं, और जिससे हमारे जीवन में आ रहे कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है, जीवन में आ रहे अवरोध समाप्त होते हैं, और तरह तरह के पूजा पाठ वहाँ अनुष्ठान किए जाते हैं। किसी भी तरह के पूजा ग्रह शांति अनुष्ठान के लिए बहुत ही सुंदर स्थान है त्र्यंबकेश्वर भगवान का। और 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवों के रूप में वहाँ पर ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। आपको पता है एकमात्र स्थान त्र्यंबकेश्वर ऐसा है जहाँ बेलपत्र के साथ साथ तुलसी पत्र भी चढ़ाया जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों चढ़ाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जो हमारे विष्णु भगवान हैं, नारायण हैं, उन्हें तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है, और वहीं हमारे महेश हैं, उन्हें बेलपत्र चढ़ाया जाता है। तो एकमात्र स्थान ऐसा है। आप जब भी जाएं, और मैं तो कहूँगी आप अवश्य ही जाएं और दर्शन करके आएं, क्योंकि भगवान शिव की उपासना करने से सभी प्रकार के दुख दर्द दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज के टाइम में ज़्यादातर लोगों के जीवन में दुख है, कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो ही जाता है जो मनुष्य का जीवन दुखों से भर जाता है। किंतु जब आप त्र्यंबकेश्वर जाकर वहाँ पर पूजा पाठ करेंगे और त्र्यंबकेश्वर भगवान के दर्शन करेंगे तो बस आपके जीवन के समस्त कष्ट कट जाएंगे। बहुत ही सुंदर है, और यह देश का इकलौता ज्योतिर्लिंग है जहाँ भोलेनाथ अकेले नहीं पूजे जाते हैं, जहाँ तीनों देव की एक साथ पूजा की जाती है। बहुत ही सुंदर मनोरम स्थान है, चारों तरफ पहाड़ हैं, और बरसात के महीने में जो सावन का ये महीना है, इसमें आप जाइए, बहुत अच्छा लगता है। भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, और वहाँ पर कुछ व्यवस्था है जो कि ख़राब कर रखी है लोगों ने। भीड़ तो देखिए होती ही है, क्योंकि लोग हैं, अब हम हैं, हमारा मन है कि हम भगवान के दर्शन करें तो जाएंगे, ऐसे ही सबका मन करता है, किंतु व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। बस ये प्रॉब्लम आती है। हम 2 बार गए हैं, और जब हम पहले गए तब इतना ज़्यादा अव्यवस्थित नहीं था सब कुछ, लेकिन जब अभी हम लास्ट ईयर 2023 में गए थे तो सब कुछ जो व्यवस्था है वो वहाँ की बड़ी ख़राब हो चुकी है। पर्ची भी काटते हैं, पैसे भी लेते हैं, उसके बावजूद भी दर्शन नहीं करने देते हैं ठीक से। जो वहाँ के पंडित पुरोहित होते हैं मंदिर के अंदर ज्योतिर्लिंग के पास में जो होते हैं, वो लोग धक्का मुक्की करते हैं, भक्तों को अच्छे से दर्शन नहीं करने देते हैं। पूजा तो दूर की बात है, छोड़िए आप, लेकिन दूर से भी वो मतलब एक झलक भी ठीक से देखने नहीं देते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, और धक्का देते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि कम से कम इस व्यवस्था को ठीक किया जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति इतनी दूर से भगवान के दर्शन के लिए जा रहा है तो कम से कम 2 मिनट 3 मिनट तो उसको दर्शन करने को मिलने ही चाहिए। और भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वहाँ पर कोई भी अच्छी व्यवस्था, कोई भी नियम नहीं है। बस ये है कि पर्ची भी कटवाते हैं, उसमें भी दर्शन नहीं करने देते हैं। तो आपसे ये अनुरोध करूँगी कि आप जब भी जाएं तो ऐसे समय पर जाएं जब ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, और सुबह के समय दर्शन करें। आप अर्ली मॉर्निंग जाएंगे तो आपको भीड़ नहीं मिलेगी। तो बहुत ही सुंदर स्थान है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान भोलेनाथ का। आपको कथा अच्छी लगे, थोड़ी जानकारी अच्छी लगे जो मैं गई हूँ, मैं बता रही हूँ आपको, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मेरी नहीं है, भगवान भोलेनाथ की वीडियो है, हमारे त्र्यंबकेश्वर भगवान की वीडियो है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स मम्मी पापा भाई बहन के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसी सुंदर सुंदर कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको सुंदर कहानियों का जो नोटिफिकेशन है समय पर मिलता रहे। तो आज की कथा का यहीं पर समापन करते हैं। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी, नई कहानी के साथ। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों का आशीर्वाद अपने सभी भक्तों पर बना रहे। जय माता की। राधे राधे।